हाय एवरीवन, माय नेम इज अरबाज। सो भाई पिछले 4-5 दिनों से हमारे जो चाय वाले चाचा है ना, वो थोड़े से बौखलाए हुए हैं एंड कहीं पे गायब हो चुके हैं बिकॉज संसद में दिख नहीं रहे। अगर संसद में आते भी है तो विपक्ष को आतंकवादी बोलने के लिए आते हैं। एंड फाइनली आज सुबह हमको वो राजस्थान में मिले। राजस्थान में वो भाषण दे रहे थे और पब्लिक से वोट की अपील कर रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ले आओ और उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हम छुटकारा आपको दिला देंगे। बट वहां पर वो गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं वो आप लोग देखोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां सुनो, उसके बाद हम वीडियो में आगे बात करते हैं। हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। सो भाई यहाँ पर मोदी जी का साफ साफ बोलना यह था कि अगर यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, वो अत्याचार के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, मणिपुर में आपकी सरकार एंड आप देखो केंद्र में आपकी सरकार, जो मणिपुर है उसकी जो महिला है उनको नंगा सड़क पर घुमाया जा रहा है। अब उनके खिलाफ एक्शन ले नहीं सकते। आप वहाँ पर महिलाओं की रक्षा कर नहीं पा रहे हो तो किस बेस के ऊपर आप राजस्थान में महिलाओं को गारंटी दे रहे हो कि अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर महिलाओं की रक्षा करेंगे एंड अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। अरे सबसे पहले भाई मणिपुर संभाल लो, उसके बाद आप राजस्थान में आकर गारंटी दो। एंड भाई मणिपुर के ऊपर से तो आपकी जो सत्ता है वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। आपकी जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी मणिपुर पर आकर एक्सपोज हो चुकी है। तो आप किस बेस के ऊपर आकर राजस्थान की औरतों को गारंटी देते हो कि हम उनकी रक्षा करेंगे? मुझे बात समझ में नहीं आती। कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान। उसके बाद वो किसानों को बोलते हैं एंड किसान की अगर मैं जहां तक बात करूं तो भाई इन्हीं की सरकार थी और केंद्र बीजेपी ही थी जहां पर जितने भी किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। तो आप उनको किस बेस के ऊपर गारंटी दे रहे हो? एंड जो भी आपने पेपर लीक की बात की या फिर जो दलितों की बात की, अरे यार 1 महीना हुआ नहीं है, आप ही के जो कार्यकर्ता है वो दलितों के ऊपर पेशाब कर देते हैं एंड आप किस बेस के ऊपर बोलते हो कि दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान? अरे यार ये जो गारंटी आप देते हो, सबसे पहले आप एक कहावत है आपको पता है, सबसे पहले ना आप अपने आप में देखो, अपने आप में बुराई ढूंढो। अगर आप में कोई बुराई नहीं है ना, उसके बाद आप दूसरे की बुराइयां देखने के लिए जाओ। बट यार यहाँ पर खुद की चादर फटी, आप दूसरे की चादर सिलने की कोशिश करोगे तो यार ये तो सही बात नहीं है ना। आपके ही कार्यकर्ता दलितों पर अत्याचार करते हैं। आप ही की सरकार में मणिपुर के अंदर औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हाँ, आप ही की सरकार के अंडर आप देखो किसान जो भी है वो आंदोलन करते हैं। तो आप किस बेस्ड के ऊपर गारंटियां दे रहे हो राजस्थान के अंदर? एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं, आपको एक्सपोज तो एक दिन पहले आपकी जो महिला मंत्री है, जो महिला विकास मंत्री है जो कि स्मृति ईरानी, उन्होंने आपको एक ही दिन पहले एक्सपोज कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई आप लोग छत्तीसगढ़ पे बात करते नहीं हो, आप लोग राजस्थान पे बात करती नहीं हो, क्योंकि भाई वहां पर इलेक्शन आने वाला है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ऊपर बात करो। हमारा नरेंद्र मोदी जी भाई मणिपुर के ऊपर बात क्यों करे? ऐसा स्मृति ईरानी ने साफ साफ बोल दिया था। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी ने तो पक्का बता दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर के ऊपर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0% इंटरेस्ट। उनको इंटरेस्ट वहां पर है जहां पर इलेक्शन आने वाले हैं। एंड ये चीज साफ नरेंद्र मोदी जी ने आज कर दी राजस्थान में रैली करके। एनीवेज यार आई मीन वो समारोह वगैरह था, जो भी था, भाषण किया जो भी था, बट यहाँ पर मसला ये है कि भाई सबसे पहले मणिपुर का मसला सुलझा लेते। वहां पर जो अत्याचार हो रहे औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, चर्च जला दिए जा रहे हैं। यार आपकी सरकार में आप देखो क्या हो रहा है। तो सो प्लीज आप सबसे पहले ये देखो कि आप मणिपुर के जो हालात हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, हाँ अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अरे ये सब चीज पहले खत्म करो ना, उसके बाद गारंटी दो। आपने जो चीजें हिंदुस्तान में जो चीजें ऑलरेडी हम लोग यार जूझ रहे जो मुसीबतों से, वो मुसीबत खत्म हो नहीं रही है और आप गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हो। और हाँ आप बोलते हो भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। अरे यार काय का भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान? आप जो भ्रष्टाचारियों को, जो भ्रष्ट नेता होते उसको अपने अंदर लाते, अपने बीजेपी के अंदर लाते, उसके बाद उनको वॉशिंग मशीन में सुखाकर बोलते देखो तो कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, हमने तो जो बोला था। मतलब क्या बोलूं यार इसके बारे में। यहां पर सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई आजकल की जनता भी समझदार है, बिकॉज आजकल की जनता को भी पता है कि जो चाय वाले चाचा ये बोलते कुछ है, होता कुछ है और इनके पार्टी करते कुछ हो रहे। मोदी जी बोलते कुछ हो रहे, इनके कार्यकर्ता करते कुछ हो रहे, इनके नेता लोग करते कुछ हो रहे। आप देखो यार जो चीजें चल रही है इनके अंदर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कभी नरेंद्र मोदी जी बोलते एक हम अकेले हैं और उसके बाद ये 38 दल को इकट्ठा करते हैं कि भाई हम अकेले नहीं है, हम थकेले हैं। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड नरेंद्र मोदी जी ने जो आज राजस्थान को गारंटी दी है इसके बारे में आप क्या बोलते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए।
नमस्कार।